नमस्ते सभी को, ये ट्रेडर शिवा है। तो इस वीडियो में हम सोमवार 28 अप्रैल के बाजार के लिए एक्सए, यूएसडी और यूरो यूएसडी का विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारा पिछला वीडियो यूरो यूएसडी पर याद हो तो हमने यह मूल्य क्षेत्र बनाया था और हमने, आप जानते हैं, किनारों से रिवर्सल ट्रेड्स लेने के बारे में बात की थी। ठीक है, तो अभी बाजार आप जानते हैं कि किनारों से पलट रहा है और हम रिवर्सल ट्रेड्स लेते रह सकते हैं जब तक कि यह ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हो जाता। ठीक है, तो चलिए इस रेंज में फिक्स्ड रेंज मार्केट प्रोफाइल लागू करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये रेंज है दोस्तों। ठीक है, तो हम इसे थोड़ा सा समायोजित कर सकते हैं। तो याद रखें, ये क्षेत्र हैं और सटीक रेखाएं नहीं। ठीक है, तो ट्रेड कैसे लेना है हम इसके बारे में कुछ ही मिनटों में बात करेंगे स्तरों को ड्रॉ करने के बाद। ठीक है, तो हम अपने स्तरों को इस तरह समायोजित कर सकते हैं। तो यह अभी यूरो यूएसडी में एक मूल्य क्षेत्र है। अब अगर ये टूटता है, ठीक है, तो हमारा समर्थन क्या हो सकता है? समर्थन, तो अगर आप देखें, ये एक प्रकार का समेकन क्षेत्र है जहां हमें ये मूल्य क्षेत्र मिलता है। तो याद रखें दोस्तों, मूल्य क्षेत्र का पता लगाने के लिए आपको डी आकार के क्षेत्र को देखना होगा। ठीक है, तो अब हम इस प्रकार के मूल्य क्षेत्र के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, और तो यह एक मूल्य क्षेत्र है। अगर बाजार नीचे टूटता है, ठीक है, तो यह एक है, और अगर यह नीचे जाता रहता है, ठीक है, तो हमने अन्य स्तरों को ड्रॉ किया है। तो दोस्तों हमने कैसे ड्रॉ किया है, तो हम क्या करेंगे, आइए यहाँ एक निश्चित रेंज बाजार प्रोफाइल बनाने की कोशिश करें। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ठीक है D2, तो मैं आपके लिए झूम कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ और यहाँ मोटा टी को आकार का प्रोफाइल है। ठीक है, तो हमने इस मूल्य क्षेत्र की रेखा बनाई है। ठीक है, अब हमने इसे नहीं माना है क्योंकि ये पहले ही हटा दिया गया है। ठीक है, तो इस स्तर को पहले ही इस तेज चाल द्वारा हटा दिया गया है। ठीक है, तो हम इसे एक गैर मूल्य क्षेत्र या क्षेत्र के रूप में मानेंगे। तो अगर बाजार आता है डी, तो आप जानते हैं हम इस क्षेत्र में कुछ तेज चाल की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाजार डी इस कारण में नया मूल्य बनाना शुरू कर सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो हम, आप जानते हैं, उन चीज़ों को देखेंगे जब बाजार इस क्षेत्र में आएगा तो यह हमें संकेतित करेगा बाजार प्रोफाइल द्वारा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखा जाएगा। तो अभी ये क्षेत्र हैं। ठीक है, आप विचार कर सकते हैं। तो यह एक मूल्य क्षेत्र है, यह दूसरा है, और यह एक और है। ठीक है, तो हमने यूरो को यूएसडी के लिए मूल्य क्षेत्र खींचा है। ठीक है, अब अगर बाजार ऊपर जाता है दोस्तों, ठीक है, तो अगर बाजार ऊपर जाता है तो मुझे इसके लिए बाजार प्रोफाइल बनाने की कोशिश करने दें। तो मान लीजिए हम इस चरण के लिए बाजार प्रोफाइल लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक और है। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह एक समेकन क्षेत्र है। ठीक है, तो क्या होगा, हम, आप जानते हैं, इन स्तरों को चिह्नित कर सकते हैं। ठीक है, सही, तो ये स्तर है। ठीक है, तो अगर बाजार ऊपर जाता है, सही है, तो हम देख सकते हैं। मुझे पहले इस निश्चित रेंज बाजार प्रोफाइल को हटा लेने दें। तो अगर बाजार ऊपर जाता है पुनिंदय, तो उसे ऊपर जाने दें, कुछ प्रकार का पुनः परीक्षण करें और फिर हम इस स्तर तक व्यापार कर सकते हैं। फिर अगर बाजार यहाँ प्रवेश करता है तो उसे फिर से प्रवेश करने दें, आप जानते हैं, फिर इन स्तरों का पुनः परीक्षण करें और फिर मूल्य क्षेत्र उच्च तक। तो ये एक मूल्य क्षेत्र है दोस्तों। ठीक है, ये दूसरा मूल्य क्षेत्र है और ये एक और मूल्य क्षेत्र है और हमारे पास नीचे एक और मूल्य क्षेत्र है। ठीक है, तो ये यूरो यूएसडी के लिए कुछ स्तर हैं। ठीक है, आप उन्हें नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए एक्स यूएसडी की ओर बढ़ते हैं। तो अब एक्सा यूएसडी के बारे में बात करते हुए दोस्तों, हम बात कर रहे थे, जैसे आप जानते हैं, अगर आप देखें कि यह एक है, यह वह बाजार प्रोफाइल है जिसे हमने खींचा है, संयुक्त। ठीक है, मैंने इसके बारे में पिछले वीडियो में भी बात की है। तो ये एक प्रमुख समर्थन क्षेत्र है अगर आप देखें, क्योंकि यहाँ बहुत अधिक समेकन है। ठीक है, तो अगर बाजार नीचे आता है तो हम, आप जानते हैं, इन स्तरों से किसी प्रकार के उलटफेर की उम्मीद कर सकते हैं। अब यहाँ अगर आप देखें तो बहुत अधिक समेकन है। ठीक है, तो मुझे इस क्षेत्र में फिक्स्ड रेंज मार्केट प्रोफाइल लागू करने की कोशिश करने दें। और अगर आप देखें तो आप जानते हैं, यदि एक प्रकार का मूल्य क्षेत्र है जो हमारे पास है, तो हमें क्या करना है, हमें इसे थोड़ा समायोजित करना होगा। ठीक है, तो
अभी हमारे पास ये क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला, और मुझे इसे नीचे की ओर कहाँ भी लागू करने दें, तो अगर हम इसे थोड़ा समायोजित करें तो यह यहाँ एक प्रकार का मूल्य क्षेत्र है, ठीक है, जो तो अब कोई पूछ सकता है कि अगर यह मूल्य क्षेत्र है, ठीक है, ठीक, तो क्यों ये ऐसा है? बाजार ऊहू आप जानते हैं नीचे जाता है, और फिर अगर ये टूट रहा है तो हम आप जानते हैं एक प्रकार का उलटफेर व्यापार ले सकते हैं। तो नहीं, दोस्तों इसे देखें, याद रखें, मुझे आपको दिखाने दें, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखें, देखिए बाजार टूट गया है, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ है दोस्तों, देखें, वो एक पुलबैक है, लेकिन देखें क्या आपको कोई प्रकार की निरंतरता दिख रही है? ये एक बहुत कमजोर डेल्टा है, ठीक है। और फिर से हम कुछ अच्छे डेल्टा को देखते हैं, और बाजार अब यहाँ प्रवेश कर चुका है। यहाँ अगर आप देखें कि डेल्टा नीचे की ओर आ रहा है लेकिन बाजार ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, ठीक है, तो इसे अवशोषण कहा जाता है। तो यहाँ इन विक्रेताओं को अवशोषित कर लिया गया है, ठीक है। और बाजार ने आप जानते हैं एक शॉर्ट कवरिंग दी है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको देखना होगा कि कब कब ये एक अच्छे डेल्टा के साथ ब्रेक डाउन देता है, ठीक है। तो अब ऊपर की ओर आपको कमज़ोर डेल्टा देखना चाहिए, लेकिन फिर जब मूव नीचे आ रहा है, अब अगर मूव नीचे आ रहा है तो आपको फिर से देखना चाहिए कि अच्छा नकारात्मक डेल्टा आ रहा है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों, देखें, ये नकारात्मक कैंडल आप जानते हैं वहाँ है, लेकिन क्या हो रहा है, हम कोई विक्रेता नहीं देख रहे हैं, हम खरीदार देख रहे हैं। हम इस कैंडल पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? ठीक है, इसलिए कभी भी केवल एक स्तर के ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट के आधार पर व्यापार न करें जो मूल्य क्षेत्र है। उचित पुष्टि की प्रतीक्षा करें। तो एक बार जब उचित नकारात्मक डेल्टा हो, फिर ऊपर की ओर सकारात्मक डेल्टा हो, और फिर से अच्छा डेल्टा नीचे की ओर आना शुरू हो, तब हम व्यापार शुरू कर सकते हैं, अन्यथा आपको कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि महत्वपूर्ण स्तरों पर बहुत अधिक नया और हेरफेर हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो एक्स यूएसडी के लिए तो ये है, ये वे स्तर हैं जो इस मूल्य क्षेत्र में हैं। अगर बाजार ऊपर जाता है तो हमारे पास ये मूल्य क्षेत्र है, तो जैसे हम इस बाजार प्रोफाइल को फिर से लागू कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस सीमा में कुछ प्रकार का समेकन देख सकते हैं, और अगर बाजार नीचे जाता है तो हमने इसके बारे में बात की है, ये मुख्य समर्थन क्षेत्र है, ठीक है। तो ये जोस्ट के लिए स्तर हैं, और हमने पहले ही यूएसडी के बारे में बात की है। अब देखते हैं कि हम व्यापार कैसे करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों अगर आप देखें, नीलामी बाजार सिद्धांत कहता है कि एक मूल्य क्षेत्र के अंदर सप्ताह पलटाव के आधार पर व्यापार लेते रहें, तो मूल्य क्षेत्र उच्च से मूल्य क्षेत्र निम्न तक, और फिर मूल्य क्षेत्र निम्न से मूल्य क्षेत्र बहुत उच्च तक। अब यहाँ ये महत्वपूर्ण बिंदु है, यही मैं बात कर रहा था। तो अगर आप देखते हैं कि बाजार मूल्य क्षेत्र से टूट रहा है या ऊपर जा रहा है, तो इसे सही तरीके से नीचे जाने दें, एक सही नकारात्मक डेल्टा के साथ, या ब्रेकआउट के मामले में सही सकारात्मक डेल्टा के साथ, कमजोर खरीद डेल्टा, फिर नकारात्मक डेल्टा नीचे की ओर, फिर आप व्यापार शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो एक पुलबैक का इंतजार करें, क्योंकि वह पुलबैक आपको बहुत सारी पुष्टि देता है। ब्रेकडाउन के तुरंत बाद व्यापार में प्रवेश न करें, ठीक है। तो यह बिंदु नंबर 1 है। फिर यह मूल्य क्षेत्र हम वास्तव में पिछले दिन के आधार पर बना रहे हैं, लेकिन वर्तमान दिन के बारे में क्या? वर्तमान दिन इसके अलावा बाजार कुछ मूल्य बना रहा है, ठीक है। तो उस मूल्य को VWAP द्वारा मापा जा रहा है, ठीक है, विचलन बैंड के साथ। तो अगर VWAP सपाट है, इसका मतलब है कि बाजार वर्तमान मूल्य को स्वीकार कर रहा है, और ये आप जानते हैं विचलन बैंड 1 से उलटता रहेगा, चरम। और फिर अगर VWAP ढलान में है, ठीक है, अगर आपके पास ढलान में है, इसका मतलब है कि बाजार असंतुलन में है और ये नए मूल्य बनाता रहेगा। तो ये कैसे है? उदाहरण के लिए यहाँ देखें, VWAP सपाट है, इसलिए बाजार आप जानते हैं किनारों से उलटता रहता है। उसी समय यहाँ आप देख सकते हैं कि वी वेव ढलान में है, और ये आप जानते हैं एक असंतुलन है जो नए मूल्य बना रहा है, उच्चतर और उच्चतर, ठीक है। अब व्यापार कैसे करें? तो सबसे पहले जैसा कि हमने अभी किया है, हमें बाजार प्रोफाइल या वॉल्यूम प्रोफाइल की मदद से मूल्य क्षेत्रों को बनाना होगा, जो भी आपको पसंद हो। दोनों लगभग समान क्षेत्र देते हैं, ठीक है। फिर वर्तमान विकसित हो रहे मूल्य क्षेत्र को समझने के लिए आपको VWAP की ढलान को देखना होगा, ठीक है। तो अगर VWAP की ढलान
मान लीजिए उदाहरण के लिए बाजार पिछले दिन के मूल्य क्षेत्र के अंदर खुला है और वेब्यू ऐप की ढलान भी सपाट है, तो आप दोगुना सुनिश्चित हो सकते हैं कि बाजार आप जानते हैं पिछले दिन के मूल्य क्षेत्र के अंदर और वर्तमान मूल्य क्षेत्र के लिए भी चल रहा होगा। तो आप जानते हैं किनारों पर व्यापार शुरू कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर बाजार पिछले दिन के मूल्य क्षेत्र के बाहर खुला है और वीवीएफ की ढलान भी सकारात्मक या नकारात्मक है, तो आप व्यापार लेना शुरू कर सकते हैं, आप जानते हैं, एक सही दिशा में। ठीक है। तो अब समय है कि बाजार असंतुलन में है और ये नई मूल्यांकन बनाता रहेगा। ठीक है। तो ये कुछ प्रकार के मामले हैं जिन्हें आपको विचार करना होगा। आपको बाजार का एक सही संदर्भ बनाना होगा और फिर आप व्यापार शुरू कर सकते हैं। तो अब एक बार तो क्या तीसरा बिंदु यह है कि बाजार प्रोफाइल से पिछली मूल्य और बी वेब से वर्तमान मूल्य को समन्वय में होना चाहिए। तो आपको तब व्यापार लेने की कोशिश करनी चाहिए जब दोनों समन्वय में हो। ठीक है। फिर व्यापार शुरू करने के लिए आपको डेल्टा इंडिकेटर की मदद लेनी होगी। तो डेल्टा इंडिकेटर के साथ जाएं और हमेशा महत्वपूर्ण स्तरों पर वापसी का इंतजार करें। दोस्तों, अब क्या होता है, कभी कभी आपके व्यापार छूट सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये ठीक है। ओह, आप जानते हैं, नहीं, पैसे न कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप पैसे खोते हैं तो वह वास्तव में बहुत बहुत बुरी बात है। ठीक है। तो ये वे नियम हैं जिन्हें आपको व्यापार करते समय लागू करना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये स्तर आपको सोमवार को मदद करेंगे। धन्यवाद।